गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम राहुल कुमार है। मेरी चायबाड़ी कटिहार से बिलोंग करता हूँ। हम लोग आज जो है ना, हम लोग हर दिन की तरह आज फिटनेस फिटनेस मॉर्निंग के 295 एपिसोड में आज हम लोग आ चुके हैं। ये जो है जर्नी, ये बढ़ती ही जा रही है। आज के जो हेल्थ कोच है, उनके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दो। सर जो है बहुत ही जबरदस्त हेल्थ कोच हैं, और सर ने काफी सारे लोगों को हेल्प की है हेल्प की है अपने हेल्थ को अच्छा करने में, और बहुत सारे लोगों के लाइफ में काफी ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, उनके हेल्थ में भी है और उनकी जिंदगी में भी। अब मैं देर न करते हुए आप लोगों की मदद से इन्वाइट करता हूँ आनंद सर को। वेलकम सर। थैंक यू राहुल जी फॉर वार्म वेलकम। बहुत ही खुशी की बात है कि हम लोग काफी तेजी से ग्रो कर रहे हैं। आवाज आ रही है राहुल जी ठीक से? ओके ओके। थैंक यू प्रोफेसर। सो देखिए, कल हम लोगों ने विटामिन ए के बारे में जाना था। जनार्दन सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से विटामिन ए के बारे में बताया। आज हम लोग विटामिन बी के बारे में जानेंगे, और कल हम लोग फिर विटामिन सी के बारे में जानेंगे। तो इस तरह से लगातार अगर हम लोग किसी चीज को सीखेंगे सिलसिला ढंग से, तो बहुत जल्दी हम लोग का जो सिलेबस है ना, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आज विटामिन बी के बारे में जानते हैं, लेकिन इसको जानने से पहले एक चीज को जानना जरूरी है। हमारे शरीर में वो जो विटामिन है, कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो हमारे वाटर सोल्यूबल होते हैं, और कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो हमारे बॉडी में जो फैट होते हैं उसमें सोल्यूबल होते हैं। तो ये एक फॉर्मूला है। जब हम लोग एनएचआई वाला कोर्स कर रहे थे, तो उसमें बहुत अच्छा फॉर्मूला एक हमारे मित्र ने बताया था। हमारे शरीर में आरबीसी होता है और डब्ल्यूबीसी होता है। उसका फुल फॉर्म भी आप लोग जानते हैं, रेड ब्लड कार्बोसेल्स और व्हाइट ब्लड कार्बोसेल्स। तो डब्ल्यूबीसी का मतलब होता है, वो होता है व्हाइट ब्लड कार्बोसेल्स। लेकिन इसके अलावा एक और उसका मीनिंग होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन बी एंड विटामिन सी। डब्ल्यूबीसी का जो मतलब हम लोग जानते हैं वो तो जानते ही हैं, लेकिन एक फॉर्मूला याद रखना है। डब्ल्यू बी सी, वाटर सॉल्युबल विटामिन बी एंड विटामिन सी। इसका मतलब यह हुआ कि विटामिन बी और विटामिन सी ही पानी में घुलनशील होते हैं। बाकी जो हमारे विटामिन होते हैं वो फैट में घुलनशील होते हैं। जैसे कल जयनंदन सर ने बताया विटामिन ए। तो विटामिन ए हमारे बॉडी में जो फैट है उसमें घुलकर काम करते हैं। और विटामिन बी और विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो वाटर सोल्यूबल होते हैं, यानी पानी में घुल के बात करते हैं। तो विटामिन ए के बारे में तो कल हम लोगों ने डिटेल्स में जाना ही था। आज हम लोग विटामिन बी के बारे में जानेंगे। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करने, तंत्रिका तंत्र को स्वस्थ करने, आरबीसी के निर्माण में मदद करने में मदद करता है, और कई अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी है जिसमें मदद करता है। विटामिन बी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम सिर्फ यही है कि वो हमको एनर्जी देता है। वो हमारे बॉडी में फूड के थ्रू फूड को तोड़कर एनर्जी रिलीज करने में हेल्प करता है। तो चलिए इसके फायदे जानते हैं बारी बारी से इसके बारे में, और डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला इसका काम क्या है, सबसे पहला इसका बेनिफिट क्या है? सबसे पहला इसका बेनिफिट है, ये हमारे शरीर को एनर्जी देता है, ऊर्जा प्रदान करता है। राइट। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भोजन को ऊर्जा में बदलने में मदद करता है, जिससे आपको थकावट कम महसूस होती है। इसके बाद क्या है, हमारे न्यूरो ट्रांसमिशन में हमारे तंत्रिका तंत्र को स्वस्थ बनाए रखता है। यह तंत्रिका तंत्र के कामकाज को बेहतर बनाता है और तंत्रिका संबंधी समस्याओं को दूर करने में मदद करता है। आरबीसी को बनाने में हेल्प करता है। लाल रक्त कणिकाओं को कोशिकाओं के निर्माण में बहुत हेल्प करता है। विटामिन बी 12, विटामिन बी फैमिली में बहुत सारे विटामिन है, उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में वन बाय वन जानेंगे। लेकिन विटामिन बी 12 आरबीसी के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो ऑक्सीजन को बॉडी के कोने कोने तक पहुंचाता है। राइट। इसके बाद है, हमारे मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाता है। चय अपचय की जो रेट है उसको सुधार करता है। यह शरीर में मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाता है, और वजन कंट्रोल करने में, वेट मैनेजमेंट में ये बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। इसके बाद है स्किन, नेल और हेयर। स्किन, नेल, हेयर,
इसको अच्छा करने में बहुत हेल्प करता है, स्किन नेल हेयर। ये इसको स्वस्थ रखता है और साथ इसकी जो क्वालिटी है, इसकी चमक को बनाए रखता है। इम्यून सिस्टम को बेहतर करता है। इम्यून सिस्टम मतलब जो हम ऐसा सिस्टम जो हमारी बॉडी में बीमारी को आने से बचाता है या बाहरी बैक्टीरिया माइक्रोब से लड़ता है। इसको मजबूत अगर करना है तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का काम पड़ता है। विटामिन बी के हेल्प से ही ये पॉसिबल है। इसके बाद क्या फायदा है? हड्डियों को स्वस्थ बनाए रखता है। हमारा जो बॉडी खड़ा है वो एक स्केलेटन पे खड़ा है, हड्डियों के फ्रेम पे खड़ा है। और कोई भी बिल्डिंग जो मजबूत बनती है उसके अंदर जो रॉड यूज होता है उसी की मजबूती के ऊपर वो खड़ा रहता है। तो हड्डी के निर्माण में, हड्डी को स्वस्थ बनाए रखने में विटामिन बी का बहुत बड़ा रोल है। इसके बाद क्या है? मूड को बेहतर बनाता है। आप अगर हमेशा खुश रहते हैं तो इसके पीछे भी विटामिन बी का ही हाथ है। और अगर कोई चिड़चिड़ा है, गुस्सा है, इसका मतलब है कि उसके शरीर में विटामिन बी की कमी है। प्रेगनेंसी के दौरान विटामिन बी, विशेष रूप से फॉलिक एसिड, विटामिन बी 9 उसको बोलते हैं, इसका बहुत बड़ा रोल होता है। ये भ्रूण के विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद है, बॉडी को एनीमिया से बचाता है। खून की कमी बॉडी को एनीमिया से बचाता है। विटामिन बी 12 की कमी से एनीमिया हो सकता है। विटामिन बी 12 की कमी से महिलाओं में एनीमिया हो जाता है। तो विटामिन बी 12 विटामिन बी का ही फैमिली का एक पार्ट है। लेकिन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एनीमिया से बचाव में मदद करता है। अगर विटामिन बी 12 अगर हम नहीं लें तो एनीमिया हो सकता है और शरीर में खून की कमी हो सकती है। तो विटामिन बी 12 जरूरी है। कैसे पता करें कि हमारे शरीर में विटामिन बी की कमी हो रही है? तो कुछ उसके संकेत हैं, कुछ उसके लक्षण हैं, उसको समझना है। अगर आपके शरीर में अत्यधिक थकावट या कमजोरी महसूस हो रही है, पहले आप महसूस नहीं करते थे लेकिन अगर महसूस करना शुरू किए हैं कि थकावट, थोड़ा सा चले थकावट हो गया है, राइट, वीकनेस हो रहा है, तो इसका मतलब है विटामिन बी की कमी है। इसके बाद अगर मतली, उल्टी या दस्त का अनुभव होते रहता है, वो भी विटामिन बी की कमी का संकेत दे रहा है। हाथ पैर में अगर झंझनाहट हो रही है, सुन्न हो जा रहा है, पहले आप घंटों बैठते थे परेशानी नहीं होती थी, लेकिन अब थोड़ा सा पैर मोड़ के बैठते हैं और आपके पैर में सुन्न हो रहा है, झंझनी टाइप का आ रहा है, इसका मतलब है कि विटामिन बी की कमी है। बॉडी में उस पार्ट में जो आपका मुड़ा हुआ है, वहां आपका ऑक्सीजन सही से नहीं जा पा रहा है। आपका जो न्यूरो है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, नस अच्छे से काम नहीं कर रहा। इसके बाद है दर्दनाक या लाल जीभ, जिसमें मुंह में छाले हो सकते हैं। अगर मुंह में बराबर बराबर छाले हो रहे हैं, ये भी संकेत है कि आपके शरीर में विटामिन बी की कमी है। और अगर आप हमेशा उदास उदास महसूस करते हैं, कंफ्यूज महसूस करते हैं, वो भी विटामिन बी के ही कमी से होता है। अगर आपका काफी तेजी से वजन घट रहा है, ये भी विटामिन बी की कमी के संकेत हो सकते हैं। अगर आपको आंखों में समस्या हो रही है, आंखों की समस्या एक तो परमानेंट होती है जिसमें चश्मा लग जाता है, लेकिन अगर आंखों की समस्या है, यानी आंख आपके दर्द हो रहे हैं, जलन हो रहा है, या फिर और कोई परेशानी हो रही है जो टेम्पोररी टाइप का परेशानी होता है, वो भी आपके विटामिन बी की कमी से होती है। अगर स्किन आपका येलोइश टाइप का हो रहा है, जो नॉर्मली आप देखते हैं जॉन्डिस में होता है, येलोइश टाइप का हो रहा है, तो वो भी आपके विटामिन बी की कमी के संकेत हैं। अब विटामिन बी की कमी से और क्या बीमारी क्या क्या होती है? विटामिन कमी के बी के कमी से सबसे पहले जो बीमारी होती है, हम और आप बढ़िया से जानते हैं, बचपन से पढ़ रहे हैं, दैट इज बेरी बेरी। बेरी बेरी जो बीमारी है वो विटामिन बी की कमी से होती है। इसमें होता क्या है? पैर आपका सुन्न हो जाता है, जो मसल्स होती है वो काफी कमजोर हो जाते हैं, हार्ट का प्रॉब्लम होता है, ये सब विटामिन बी 1 की कमी से होता है, बेरी बेरी। इसके बाद और बीमारी, इसका नाम है पेलाग्रा। पेलाग्रा जो बीमारी है वो विटामिन बी 3, नियासिन की कमी से होती है। इसमें क्या होता है? स्किन पर रेड चकत्ता, मुंह में छाले या दस्त होते हैं। इसके बाद हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले बातचीत किया, एनीमिया विटामिन बी 12 की कमी से होती है, जिसमें थकान, कमजोरी, सांस लेने में प्रॉब्लम होता है।
इसके बाद आपका न्यूरो वाला प्रॉब्लम होता है, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य, भूलना, गुस्सा आना, ये सारा प्रॉब्लम होता है। तो कुल मिला के 4-5 बीमारी होती है, और इसके क्या लक्षण होते हैं ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया। अब हम लोग बातचीत करेंगे विटामिन बी रिच फूड। कौन कौन सा विटामिन है, कौन कौन सा फूड है जहां पर विटामिन बी हम लोग को मिल सकता है। तो सबसे पहले मीट, स्पेशली लीवर वाला जो पार्ट होता है, उसमें अगर खाते हैं तो वहां पर विटामिन बी बहुत ही ज्यादा मात्रा में मिलती है। जितने भी सी फूड होते हैं, पोल्ट्री है, एग है, चिकन है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, इन सारे चीजों में विटामिन की बहुत ही अच्छी मात्रा होती है। दाल हो गया, लीफी वेजिटेबल्स है, ग्राम्स है, सीड है, और जितने भी फोर्टिफाइड फूड्स हैं, उन सारे में विटामिन बी की मौजूदगी बहुत ज्यादा होती है। फ्रूट्स अगर बात करें तो बनाना, एप्पल, ऑरेंज, ब्लूबेरी, बटरनट, इन सारे में विटामिन बी की मात्रा होती है। और वेजिटेबल्स की अगर बात करें तो पोटैटो, स्पाइनेच, स्क्वैश, ये सारे और जितने भी अनाज हैं, इन सारे में विटामिन बी की मात्रा होती है। और ईस्ट, आपने देखा होगा ईस्ट जो है खमीर, उसमें भी विटामिन बी होती है। सो वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, जो भी आइटम विटामिन बी का है उसको आप डेली अपने खाने में जरूर शामिल करें। अब हम लोग बातचीत करेंगे विटामिन बी का कितना क्वांटिटी हमारे बॉडी में होना चाहिए। दोस्तों, आप लोग तो ये जानते ही हैं कि हमारे शरीर में 13 विटामिन और 11 मिनरल्स की जरूरत होती है। 13 विटामिन और 11 मिनरल्स की जरूरत होती है। लेकिन क्या हम लोग ये जानते हैं उस 13 विटामिन में 8 विटामिन बी ही होता है। विटामिन बी की फैमिली में जो 8 हैं वो विटामिन बी ही है, बाकी 5 अलग होंगे। लेकिन सबसे ज्यादा संख्या किसका होता है 13 विटामिन में? विटामिन बी की संख्या होती है। तो विटामिन बी की कौन कौन सी संख्याएं हैं उसको हम लोग जानते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में उसके फैमिली के सदस्य कौन कौन है उसका नाम हम लोग जानते हैं। हम लोग तो सिर्फ विटामिन बी कहते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे सदस्य हैं जिसको हम लोग एक एक करके जानेंगे, और उसकी कितनी क्वांटिटी हमारे बॉडी में चाहिए ये भी जानेंगे। सबसे पहले विटामिन बी का एक ग्रुप है जो हमारे शरीर को मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। अब विटामिन बी की फैमिली क्या है? सबसे पहले विटामिन बी वन, जिसको हम लोग थियामिन के नाम से जानते हैं। ये शरीर में भोजन को तोड़ने का काम करता है, एनर्जी रिलीज करता है, और हमारे न्यूरो सिस्टम को सही करता है। ये मेल और फीमेल में ज्यादा का अंतर नहीं है। 1.2 mg हम लोगों को हर दिन लेना चाहिए। जो भी एडल्ट्स हैं 1.2 mg लेना चाहिए जेंट्स को, और लेडीज को थोड़ा सा कम जरूरत पड़ता है 1.1 mg। इसके बाद है विटामिन बी टू, जिसको राइबोफ्लेविन बोलते हैं, राइबोफ्लेविन। ये इसका काम क्या है? ये स्किन, आई और न्यूरो सिस्टम को स्वस्थ बनाए रखता है। इसकी जरूरत हमारे बॉडी में भी लगभग उतनी ही है जितना विटामिन बी वन की है। मेल को, एडल्ट मेल को 1.3 mg और वुमेन को 1.1 mg। इसके बाद नेक्स्ट है नियासिन, जिसको बी थ्री के नाम से हम लोग जानते हैं। इसका काम क्या है? इसका भी वही काम है, एनर्जी रिलीज करना। इसकी क्वांटिटी कितनी चाहिए? हमारे बॉडी में जेंट्स में 16 माइक्रोग्राम और लेडीज में 14 माइक्रोग्राम चाहिए। इसके बाद आता है नेक्स्ट विटामिन, विटामिन बी फाइव, जिसको पेंटोथेनिक एसिड बोलते हैं। और पेंटोथेनिक एसिड का भी काम वही है, एनर्जी रिलीज करना भोजन से। इसकी क्वांटिटी कितनी चाहिए? मेन को 5 mg और वुमेन को भी 5 mg। इसके बाद है विटामिन बी सिक्स, जिसको पायरोडॉक्सिन बोलते हैं। इसका काम क्या है? ये हमारे भोजन में मौजूद प्रोटीन, कार्ब्स से ऊर्जा यूज करता है और उसको स्टोर भी करता है, और हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है। राइट। इसके बाद है बायोटीन, विटामिन बी सेवन। इसका काम क्या है? ये हमारे फैटी एसिड के निर्माण में मदद करता है। इसकी क्वांटिटी कितनी चाहिए? 30 माइक्रोग्राम चाहिए लेडीज जेंट्स दोनों को, जो एडल्ट्स हैं। इसके बाद है विटामिन बी नाइन, जिसको फोलेट बोलते हैं। विटामिन बी नाइन, फोलेट, ये आरबीसी के निर्माण में मदद करता है, और 400 माइक्रोग्राम लेडीज जेंट्स दोनों को पर डे चाहिए। इसके बाद क्या है? विटामिन बी ट्वेल्व, जिसको कोबालमिन बोलते हैं। और कोबालमिन ये क्या करता है?
ये एनर्जी रिलीज करता है फूड से और आरबीसी के निर्माण में मदद करता है। तो आपने देखा 8 विटामिन बी है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में, और हर विटामिन बी का एक अपना अलग रोल है, एक अपना अलग वर्क है। तो हम सारे लोग आज इसके महत्व को, आज इसके वैल्यू को हम लोग समझें, और विटामिन बी एश्योर करें कि हम लोग हर दिन ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। इतना आप जानिए कि अगर आप 2 से 3 तरह का फल ले रहे हैं, तो जितने भी विटामिन मिनरल्स हैं, हर विटामिन मिनरल्स थोड़े थोड़े क्वांटिटी में आपको गारंटी के साथ मिल रहे हैं। क्योंकि कोई भी फ्रूट्स है उसमें सिर्फ एक विटामिन नहीं होता है, कोई एक विटामिन होता है उसमें बहुत ज्यादा होता है, लेकिन हर विटामिन, हर मिनरल थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में तो रहती ही रहती है। इसीलिए कहा जाता है कि हर इंसान को 3 से 4 तरह का फल फल और सब्जियां हर दिन खाने चाहिए। अगर आप और हम इतना कर लेते हैं, तो हर विटामिन मिनरल्स की थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी हमारे बॉडी में जाती है, किसी भी विटामिन मिनरल्स की डिफिशियंसी नहीं होती है, और हमारे और आपके इम्यूनिटी का मतलब अंदर से बहुत ज्यादा दुरुस्त रहता है। तो आज हम लोगों ने विटामिन बी के बारे में जाना। आप सारे लोग हो सकता है पहले से इसके बारे में जानते हो, लेकिन आज जब हम लोगों ने चर्चा किया तो ब्रशिंग का काम किया, हम लोगों का रिवीजन हो गया। अगले दिन हम लोग विटामिन सी के बारे में जानेंगे, और अच्छे तरीके से जानेंगे, और उसको भी हम लोग रिवीजन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग ने समय दिया, धन्यवाद। बैक टू राहुल जी। थैंक यू राहुल जी। वाह, थैंक यू सर।